करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज चालू करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं कपालभाति से और अनुलोम विलोम से। फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, पहले कपालभाति में आपको इस तरह से मुद्रा बनाइए, या फिर आप राइट हाथ को इस तरह पेट पर रख सकते हो महसूस करने के लिए, या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। इस तरह मुद्रा बनाना और ऐसे रखना और लंबी सांस भरना एक बार और छोड़ दी। फिर सिर्फ सांस को छोड़ना है आपको, पता भी नहीं चलना, बॉडी नहीं हिलना चाहिए, आपका पेट नहीं, पेट अकेला हिलना चाहिए और कोई भी शरीर नहीं हिलना चाहिए। इस तरह से महसूस करने के लिए आप हाथ रखिए, नीचे का पेट हिलना चाहिए, सांस छोड़ रहे हो आप, लेना नहीं है आपको। आंख को बंद रखिए। एक बार में कम से कम 15 से 20 कीजिए स्टेप। फिर थोड़ा आप रुक सकते हो, शुरुआत कर रहे हो तो फिर कम से कम 3 सेट करना आप 20-20 के। और आप पहल से कर रहे हो तो एक साथ में कम से कम 1 मिनट के लिए कीजिए। आपको पीठ को एकदम सीधा रखना है, आपको एकदम सीधा बैठना है। आप जिस भी आसन में बैठ सकते हो, मंडूकासन बैठिए, सुखासन बैठिए, जो भी आप चेयर पर बैठिए, बेड पर बैठिए, सोफा पर बैठिए, जहां भी आपको अच्छा लगता है आप ये आसानी से कहीं भी बैठ के कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं कपालभाति। सांस छोड़ने पर ध्यान दीजिए और कुछ भी मत कीजिए आप, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा। आपको समझ नहीं रहा कि पेट हिल रहा कि नहीं हिल रहा, तो आप हाथ रखिए और चालू रखिए कपाल। आपका नीचे वाला पेट हिलना चाहिए और वो आप सांस छोड़ने पर ही हिलेगा। आपको कोई फोर्स नहीं करना है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, जबरदस्ती सांस नहीं छोड़ना है। नॉर्मल सांस से बिल्कुल थोड़ा सा जाए। जब आप रेगुलर करने लगे ना, तो स्टार्टिंग में आप 1 मिनट कीजिए, फिर आप 20 मिनट तक कर सकते हैं और इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। आपके शरीर में कहीं पर भी गठान है, पेट ज्यादा ही मोटा है, तो आप रेगुलर करेंगे तो आपका पेट का मंथन होगा, आपकी धीरे धीरे पेट की चर्बी गलना चालू होगी। और आपके पेट में कोई बीमारी है तो वो भी दूर होगी, लेकिन उसके लिए कम से कम साल 6 महीने आपको डेली करना है। और आप 2 टाइम कर सकते हो, सुबह शाम। वो नहीं जमता तो एक टाइम कर सकते हो, या सुबह में या शाम में, लेकिन सबसे बेस्ट होता है मॉर्निंग में करना। तो आपको जो भी टाइम उचित लगे आप उस टाइम पे कीजिए, लेकिन रेगुलर कर सकते हैं कपाल भारती और अनुलोम विलोम। अभी मैंने आपको कपाल भारती बताया और इसके अनगिनत फायदे हैं, मैं जितना गिना भी नहीं सकती, जितने हार्ट से लेके आपके हर चीज के फायदे। और अब अनुलोम विलोम करते हैं तो इसमें अनुलोम विलोम में भी एक कपाल भारती, एक अनुलोम विलोम, दो ऐसे योगा है
जिसको ना तो आपको ज्यादा मेहनत लगती है, ना कुछ लगता है, ना कहीं बैठने उठने की दिक्कत है। आप ट्रेन में भी जा रहे हैं, कहीं भी सफर कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, आप ये दो चीज कभी भी कर सकते हो और इसके फायदे बहुत हैं। अनुलोम विलोम से आपका माइग्रेन की समस्या है, आपको चक्कर आते हैं, आपको सिर दुखता है, अ, या आपको हमेशा कोई ना कोई टेंशन रहती है, तो आपकी टेंशन भी धीरे धीरे दूर होगी, लेकिन आपको थोड़ा रेगुलर करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम के लिए आपको सबसे पहले आपको इस तरह से हाथ को खोलना है, फिर 3 उंगलियों को मोड़ना है, फिर अंगूठे से राइट नोज को बंद कीजिए, लेकिन प्रेशर नहीं लगाना है, आपको हल्के से टच करना है कि नाक सिर्फ बंद दब जाए थोड़ा सा। और फिर लेफ्ट लेफ्ट से आपको राइट से सांस लिया, राइट हाथ की तरफ से अंगूठी से दबाया, लेफ्ट से सांस लिया, और फिर जब छोड़ेंगे तो लेफ्ट से छोड़ना है और लेफ्ट से भरना है, राइट से छोड़ना, इस क्रिया को। अब शुरू करती हूँ मैं। लंबी सांस लीजिए और लंबी छोड़िए, इसी से आपकी मंथन होता है, सांस की नली साफ होती है, आपको कोई भी सांस की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। आपको लंबी लेना है, लंबी छोड़ना है। और ये दो एक्सरसाइज योगा ऐसे हैं, आपको आंख बंद करके कीजिए, लास्ट में ध्यान में जाइए। अब मैं चालू करती हूँ। अनुलोम विलोम अभी बता दिया, अब मैं थोड़ा सी 15-20 स्टेप आपको बताती हूँ, फिर आप लोग आराम से 10-10 के या 20-20 के 3 सेट कीजिए। शुरुआत कर रहे हैं तो आप 10-10 के कीजिए, फिर धीरे धीरे 20-20 के कीजिए, फिर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए आप एक साथ बैठ के करना, और रुक गए तो थोड़े से इस तरह से ध्यान में थोड़ा रुक गए, तो क्योंकि कपाल भाती से थोड़ा सा पीठ में दर्द होने लगता है, तो थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर कीजिए, इस तरह से शुरू करना। चलो शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। दोस्तों एक चीज और बताना रही कि अनुलोम विलोम अगर आप रेगुलर 6.5 महीने कर लेते हो तो आपका आंखों का चश्मा भी उतर जाएगा, लेकिन रेगुलर करना पड़ेगा आपको। यह शाम सुबह कर सकते तो बेस्ट है, नहीं तो एक टाइम तो भी कीजिए, तो आप खुद देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका सिर दर्द भी चला जाएगा, आपका चश्मे का नंबर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप कुछ दिनों में बोलेंगे मैं बिना चश्मे का सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये कुछ नहीं कर पाते हो तो आप ये दो चीज योगा तो कर सकते हैं, परिणाम होगा है, आप कर सकते हो। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इतना ही। आप लोग आराम से कीजिए, 15-20 मिनट के लिए कीजिए, 10 मिनट के लिए कीजिए, जिस हिसाब से जमता है जैसा भी आप कीजिए। आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रिया में आपको जैसे अनुलोम विलोम कर लिया, कपालभाति कर लिया, तो उसके बाद आपको लंबी ओम का उच्चारण करना है,
3 बार कम से कम, ज्यादा नहीं तो 3 बार कीजिए। ओम का उच्चारण पहले आपको मुंह से ओम करना है, फिर मुंह बंद करके धामनी करना है, जिसमें आपको आंखों पे और कान बंद करना है और मन में ओम, इस तरह से आपको उच्चारण करना है। मैं अब दोनों बताऊंगी आपको। शुरू करते हैं ओम के उच्चारण से। लंबी सांस भरना है आपको और धीरे धीरे अपने आप नाक से सांस छूटेगी और ओम जितना लंबा ले सकते, फिर लंबी भरना और 3 बार भरना। इस तरह से आपको 3 बार करना है। ऐसे आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है और आंख बंद रखना है, मेरे को बताना है इसलिए खोला है। फिर आपको धामनी करना है। इस तरह उंगलियां उठाएं, कान बंद किए अंगूठे से कान हल्के से दबाया ताकि बाहर की आवाज ना दे। पूरे ओम के उच्चारण में आप खो जाओ। धामनी है, मन में बोलना है और इस तरह से आपको एक उंगली को आंख पे हल्के हाथ से दबाना है, रखना है, दबाना नहीं है, इस तरह से। और आपको धामने के लिए ओम बड़ी लंबी सांस भरना है। तीन बार दोहराना है। एक बार हो गया। इस तरह से फिर हाथों को नीचे रख देना है। आपको थोड़ी देर मैं आपको बताती हूँ कि आप हाथों को नीचे रख दिया थोड़ी देर के लिए, फिर इस मुद्रा में आप बैठ के अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हैं। कैसे सांस जा रही है, पेट अंदर बाहर हो रहा है, आपको फोर्स नहीं करना है। जैसे नॉर्मल सांस चलती है वैसे आपको सिर्फ आपके या तो नाक से सांस निकल रही है उसको ध्यान दीजिए, या पेट अंदर बाहर कैसे अपने आप हो रहा है उस पर ध्यान देना है आपको। या तो आप इस मुद्रा में ही ध्यान कीजिए या फिर इस तरह से उंगलियों को फंसाइए, अंगूठों को ऐसे टच कीजिए और एकदम सीधे में रहना है। रीढ़ की हड्डी आपको सीधी रखना है और आपको ध्यान में खो जाना है इस तरह से। और आपके सामने बहुत सारी चीजें जो आपके साथ होती हैं, कोई भी आपका बुरा पल अच्छा पल कुछ भी आपके सामने आएगा, आपको रोकने की कोशिश करता है, आपको ध्यान में नहीं जाने देगा। जब भी आप ध्यान करते हैं तो कुछ कुछ चीजें आती, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है। जो भी आ रहा है आने दीजिए, आप सिर्फ सांस पे ध्यान दीजिए। आपको शुरुआत में नहीं होगा लेकिन 8-15 दिन में आपका पूरा ध्यान सांस पे रहेगा और कुछ नहीं सोचेगा। उसके बाद आपको जब पूरे जितनी भी देर आप नॉर्मली बैठ के कर सकते, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही उतनी देर आप ध्यान कीजिए। फिर हाथों को ऐसे रब करना है और आपकी आंखों पे अच्छी गर्म हथेली करके हल्के हाथ से हाथों को इस तरह रखना है आपको।
मैं आँख खोल रही हूँ, आपको आँख नहीं खोलना है, जब करेंगे फिर ऐसे गालों को और कान पर और गर्दन पर और मुस्कुराते हुए आँख खोलना है आपको। तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो ध्यान योगा किया आपने, परिणाम योगा किया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। चलिए, पैरों को तो खोल लीजिए, इतनी देर से बैठे हैं तो पैरों को पहले टैप कीजिए इस तरह 8-10 बार कर लीजिए और फिर पंजों को ऊपर नीचे कीजिए। इससे आपका घुटने की तकलीफ भी दूर होती है। आप रेगुलर बैठे हैं, लेटे हैं, इस तरह से आप पंजों को नीचे दबाइए, ऊपर उठाइए। इस क्रिया से आपकी घुटनों की समस्या भी दूर होती है। पीछे हाथ को टिका लीजिए, सपोर्ट बनाइए और एकदम सीधा बैठिए और इस तरह से आपके पंजे की एक जकड़न दूर होगी, मांसपेशियां खुल जाएंगी। और ये तो आप कभी भी कर सकते हो। फिर इस तरह से पैरों को पीछे आगे पीछे, इससे आपका सारे पंजों की एक्सरसाइज है। इससे आपके घुटनों की समस्याएं दूर होती हैं। पैर में कोई भी नस वगैरह चढ़ी हो या कभी तकलीफ हो रही हो तो आप शुरुआत में धीरे धीरे कीजिए। इस तरह धीरे से करना, एकदम धीरे से करना, वरना नॉर्मली इस तरह से। और इसको इस तरह से पैरों को घुमा सकते हैं, पंजे को गोल घुमाइए एक साइड से 10 से 20 कीजिए। बहुत इजी योगा एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, फिर उसका उल्टा कीजिए। और योगा एक्सरसाइज में पहले आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, इस तरह से ही शुरुआत करना। और फिर दोनों पंजों को जोड़कर गोल घुमाइए आप। थोड़ा नीचे दबाते हुए घुमाना ताकि थोड़ा असर हो अच्छे से। फिर उल्टा कीजिए, मैं जल्दी बता रही, आप लोग आराम से कीजिएगा। फिर दोनों पंजों को जोड़ना और नीचे ले जाना, जैसे एक एक से किया था। और नीचे दबाना पंजों को, फिर ऊपर उठाना। इससे आपकी घुटने की समस्या 100% दूर होती है। लेकिन ऐसा नहीं जादू है, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। कुछ आपको 2, 4, 8 दिन में पूरा नजर आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको तुरंत फायदा नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको घुटने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लेकिन 2, 4 दिन में ही आपको महसूस हो जाएगा। आपसे नहीं होता, जितना भी आप पंजा नीचे ऊपर कर सकते हैं शुरुआत में उतना कीजिए। फोर्सफुली कुछ भी मत कीजिए, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और घुटने के लिए आपको इस पैर को इस तरह से ऊपर नीचे करना है, ये घुटने के लिए बता रही हूँ। आप कुछ भी बहुत आसान है, कहीं भी बैठ के कर सकते हो आप। बेड पर भी कर सकते हो आप, या आप चेयर पर बैठे हो ना, चेयर पर भी इस क्रिया को कर सकते हो। 10 से 20 कीजिए एक पैर से, घुटने में प्रॉब्लम है तो दूर होगी। एक बार में कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। हफ्ते में 2, 3 बार तो भी करना, ज्यादा नहीं करते हो तो। फिर दूसरे पैर से कीजिए। आपको हाथों से ऐसे पकड़ के रखना है, थाई को, जांग को पकड़ना है। इस तरह से दोस्तों ये वाली आराम से, बहुत आसान है, बिल्कुल इजी इजी बता रही हूँ, जो कोई भी कर सकता है। और आप लोग ये वाली तो सारी चेयर पर बैठ के भी कर सकते हो, बेड पर बैठ के भी कर सकते हो। तो फिर आपको हाथों को ऊपर ले जाना है और घुटनों पर मात लगाना है। हाथों को इस तरह से ऊपर ले गए, देखिए ऊपर ले गए, ऊपर देखना है। धीरे धीरे आप शुरुआत कर रहे हो तो एकदम धीरे, आपसे इतना बनता है इतना कीजिए, जरूरी नहीं है। और फिर इतना, फिर इतना, धीरे धीरे बढ़ जाइए आप।
फिर पंजों को पकड़िए, इस तरह से पंजों को पकड़ा। आप नीचे नहीं झुक सकते तो इस तरह से पंजों को पकड़ सकते हैं, पकड़िए, नहीं तो ऐसे कीजिए। आपकी ये पिड़वियों को पकड़ना, पिल्ली को, और इस तरह से ये भी कर सकते हैं। और नॉर्मली आप कहीं आ सकते हैं तो नीचे झुक जाइए, सिर को घुटनों से लगा दीजिए, फिर ऊपर जाइए और इस क्रिया को 10 से 20 बार आपको दोहराना है। आपका टमी फैट लॉस होगा, हैंड फैट लॉस होगा, पेट भी कम होगा, हाथ भी कम होंगे। कोशिश करना कि हाथ सीधे रहें, ऊपर जाते हुए भी और आते हुए। आपको ऊपर देखना है, बैक पर प्रेशर पड़ता है उससे। आपका लोअर टमी अपर टमी दोनों कम होगा। सांस भरते हुए ऊपर जाना है, छोड़ते हुए नीचे आना है। और लास्ट में आपको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए। इस तरह से, मेरे को जल्दी है इसलिए नहीं किया मैंने होल्ड, थोड़ा सा ही किया। ठीक है, फिर आपको थोड़ा पीछे हो जाती हूँ मैं। इस तरह से हाथों को एक दूसरे में फंसाया और चक्की चालन आसन बता रही हूँ, जिससे आपका लोअर टमी अपर टमी साइड फैट लॉस होगा। ठीक है, पहले आपको साइड में, लेफ्ट साइड में हाथ को इस तरह से गोल पैर के पीछे से लेना है और जितना पीछे जा सकते आप जाइए। हाथों को मोड़ना नहीं है, आपको सीधा रखना है। और एक साइड से 10 से 20 की। चक्की चालन आसन है। घुटनों के ऊपर से हाथ को लेके जाना है। फिर इसको उल्टे साइड से करना है। अभी इस साइड से किया था, अभी इस साइड से। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 10-10 20-20 एक साइड से करना है। हो सके तो आप इसके 3 सेट कर सकते हैं, या तो 10-10 की कीजिए या 20-20 की कीजिए। आपकी बेली का पूरा फैट लॉस होगा। कहीं आपने हफ्ते में 1-2 बार किया और कर सकते हैं तो डेली कर सकते हैं तो क्या बात है, बहुत ही जल्दी आपका फैट लॉस होगा। ठीक है,
फिर आपको इस क्रिया में पैरों को चौड़ा करके चक्की चालन करते हैं। इस तरह पैरों को जितना चौड़ा कर सकते हैं आप कीजिए, और फिर उसमें चक्की चालन आपको हाथों को इस तरह से लीजिए और राइट साइड से तरह जितना आप झुक सकते हैं झुकिए, और फिर हाथों को ऐसे घुमाइए। एक साइड से 10 से 20 कीजिए। लोअर टमी अपर टमी, हाथ भी कम होंगे इसमें, साइड फैट भी कम होगा। फिर दूसरे साइड से कीजिए। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना आप। फिर पैरों को इसी तरह रहने दीजिए, और आपको हाथों को ऊपर ले जाना है। हाथों को ऊपर ले गए और धीरे 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 आपको बॉडी को नीचे लाना है। हाथों को ऐसे सामने रखिए और धीरे धीरे हाथों को खिसकाइए, और जमीन को बिल्कुल टच कर देना है आपके हाथ, और फिर माथा, और हाथों को आगे खींचिए इस तरह से, और होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए। पूरी जांघ पर वो बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, हाथ पर, बैक पर, और इस क्रिया को कम से कम 3 से 7 बार करना है। मैं आपको 3 ही बार बता रही। कोहनियों से हाथ को पूरा नीचे टच करना है, ठीक है। फिर हाथों को आप इस तरह ही रहने दीजिए, पैरों को चौड़ा ही रहने दीजिए, और पुशअप करना है आपको। आपका चेस्ट फैट कम होगा, हैंड फैट कम होगा, थाई कम होगी, और टमी। फुल बॉडी वर्कआउट है, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, आप कोई भी कर सकता है। इस तरह से आपको नीचे जाना है, चिन को टच करना है, और हाथों पर प्रेशर आना चाहिए पूरा बैक का। 20 से 30 एक बार में दोहराना है। पूरे जांघ पर प्रेशर पड़ता है जब नीचे जाते हैं। सांस भरती हुई नीचे, छोड़ते हुए नीचे। लास्ट में होल्ड करना है आपको 20 सेकंड की इसी क्रिया में। जब आप होल्ड करते हैं आपकी थाई पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, शोल्डर पर और टमी पर भी पड़ता है, लेकिन ये थाई पर और शोल्डर पर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो इसके बहुत बेनिफिट है। फिर आपको एक काम करना है, एक हाथ को साइड में, दूसरे हाथ में उल्टे पैर के नीचे रख दीजिए या यहाँ रख लीजिए, और दूसरे साइड में आपको ऐसे टच करना है पल्ले को। इसी क्रिया को
आपको दोनों साइड से दोहराना है और माथा लगा दीजिए। और आपसे नहीं होता आप ऐसे कर सकते, जितना कर सकते हैं आप उतना कीजिए, जरूरी नहीं है। फिर धीरे धीरे आप माथा लगाना हो जाएगा चालू। इस क्रिया को एक साइड से 10 से 20 करना है आपको। फास्ट कीजिए और फिर लास्ट में होल्ड करना है जब आपको फिनिश करना है तो। साइड फैट के लिए, हैंड फैट के लिए होल्ड कीजिए 10 सेकंड के लिए। फिर दूसरे साइड होल्ड कीजिए। पूरा साइड में प्रेशर पड़ रहा है। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज फिनिश करना है। फिर आपको एक हाथ को पीछे ले जाना है और एक को टच करना है इस तरह से। इसमें भी आप 10 से 20 एक साइड से कीजिए। कई तरह के साइड इफेक्ट बता रही हूँ लॉस करने का। साइड की जरूरी कम होगी आपकी, लब हैंडल कम होगा आपका। और इसी में ही आपको दोनों हाथ ऊपर ले जाना है और एक साइड से ही आपको 10 से 20 पहले करना है। साइड फेट की है, लास्ट में होल्ड करना है। इसी क्रिया को दूसरे साइड से दोहराना है आपको। पूरे हाथों को ऊपर ले जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। फुल साइड फैट लॉस है, हैंड फैट लॉस है। लास्ट में होल्ड कीजिए। इस तरह से दोस्तों। और फिर एक क्रिया रहेगी, आपको दोनों हाथों को इस तरह पंजों को पकड़ना है और पूरी चिन को टच कर देना है और होल्ड कीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए। और इसको आप 3 से 7 बार करना है, या 3 बार कीजिए या 7 बार कीजिए। लास्ट में अच्छा होल्ड करना है आपको, कम से कम 20 सेकंड के लिए करना। नॉर्मल सांस लेते रहिए, सांस भरते हुए उठना है इस क्रिया को। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज आपको फिनिश करना है। फिर पैरों को रिलैक्स कीजिए। अकड़न हो गई है थोड़ी तो वो जकड़न को रिलैक्स कीजिए। घुटनों से आपको टच ऐसे हिलाना है, घुटनों को थोड़ा सा उठाना है, फिर जमीन पे लगाना है, फिर उठना है। इस तरह से आप थोड़ा पैर को हिला लीजिए, आपका पैर रिलैक्स हो जाएगा। इतनी देर से स्ट्रेच था। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको मैं इजी एक्सरसाइज ही बता रही हूँ। आप चाहो तो इस तरह से पैर को उठाकर कोशिश करना अपने पास कितना ला सकते हो। ऐसे नहीं ला पाते हो तो आप बेल्ट लीजिए, दुपट्टा लीजिए, जो भी आपके पास है उसकी सहायता लीजिए। कोशिश कीजिए जितना पास में आप ला सकते। इस तरह से इसको एक साइड से 10 से 20 करना है।
फिर दूसरे साइड से करना है। मैं बिना बेल्ट के कर सकती हूँ, आप लोग बेल्ट के साथ कर सकते हैं। एक और बता देती, आपको बेल्ट से इस तरह खींचना है, नहीं तो आपको इस तरह से। इस क्रिया को एक साइड से 10 से 20 कीजिए। आपका टमी फैट लॉस होगा, लेग फैट लॉस होगा। मेरे को शॉर्ट में बताना पड़ेगा दोस्तों, इतना ही मैं बता सकती हूँ, अभी टाइम की कमी है। ठीक है दोस्तों, आप 10-10 20-20 एक साइड से करना। ठीक है, और फिर कहीं आप कर सकते हो तो दोनों पैरों को साथ में जोड़िए और इस तरह से उठाइए, या तो इस तरह होल्ड कर सकते हैं इसको। 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। आपसे नहीं बन रहा पैर पकड़ के तो आप सपोर्ट लीजिए, होल्ड कीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए। और तीसरे में आप माथा भी लगा सकते हैं इस तरह। ये 3 स्टेप कर सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज में आप, और 2 से 3 या हाँ 2 से 3 या 7 बार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट जाइए, लेट गए। आपको वही क्रिया को, आपको पैर को उठाना है, एक एक पैर को, और जितना पीछे ले जा सकते हैं आप ले जाने। आप बेल्ट का सहायता ले जा सकते हो, इस तरह से बेल्ट से पकड़ा पैर को, और आप खींचिए पीछे, कितना ले जा सकते हैं और ले जाइए, ले जाइए। और इसको पूरा स्ट्रेच हो रहा है आपका लेग फुल, और इससे आपकी कोई भी पैर में समस्या है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। आप शुरुआत में जरूरी नहीं, आप सीधा ही पकड़ लीजिए, इतना ही बहुत है आपके लिए। फिर आप दूसरे पैर से कीजिए। इस क्रिया को एक साइड से 10 से 20 करना, लास्ट में होल्ड करना अच्छे से। इस तरह से दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज करना। फिर आप इसमें एक साथ दोनों पैरों को उठाइए और पीछे टच कर दीजिए। इससे आपका पूरा, या तो पीछे टच कर दीजिए या बेल्ट के साथ में आप सीधा पैरों को उठाइए, और कम से कम 1 मिनट के लिए इस तरह से होल्ड रख सकते हो। और आप बिना सहायता की, बिना बेल्ट के भी होल्ड कर सकते हैं। और इस क्रिया को कम से कम 1 मिनट के लिए, इसी क्रिया में आपका पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर रहेगा और घुटनों की समस्या भी इससे दूर होगी। आपको रेगुलर, और आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हो। दीवार से आपको पैरों को टच करके पूरा झुक जाइए और दीवार से सपोर्ट करके होल्ड कीजिए। ये आप 10 से 20 मिनट तक रुक सकते हो इस क्रिया में। लेकिन समय की पाबंदी के कारण मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोग आराम से कीजिएगा घर पर। और आप इसको वैसे नहीं कर सकते तो हाथ इस तरह से पूरा होल्ड कीजिए, इस तरह पूरा टमी पर प्रेशर है,
लोअर टमी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपका लोअर टमी बहुत जल्दी कम होगा, बैक भी उठ रहा है आपका। और अधहलासन, अधहलासन है, फुल नहीं है, इस तरह से। इसको आपको 20 से 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। फिर आप फुल हलासन में आ जाइए। फुल हलासन में इस तरह से होल्ड करना है। फिर आराम से नीचे आइए इस तरफ, और पैरों को इस तरफ पकड़ के रखिए और माथा लगा दीजिए और इसमें होल्ड करना है इसे। जो पीठ की कभी वैसे एक्सरसाइज नहीं होती है रीढ़ की हड्डी की, तो यहाँ गैप रहता है, लेकिन ये जब करते हैं तो पूरा वो गैप बढ़ जाता है, इसकी मांसपेशियों की मसाज भी होती है। इस क्रिया में आपको उठना है और लेटना है कम से कम 10 से 20 बार। तो पीठ की मसाज हो रही है आप, और जितने भी थक गए वो रिलैक्स होगा आपका। फिर इसको इस साइड में करना है 3 बार, ऐसे साइड में जाइए। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है प्लीज। आप बिना दबा कर भी, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो इस तरह से भी आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आपसे नहीं होता, पेट टच नहीं होता, बस ऐसे भी रख सकते हो, तब भी आपका टमी पर बहुत अच्छा प्रेशर है। कुछ मत कीजिए आप इस तरह से, और ऐसे भी नहीं हो रहा तो भी आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, मत दबाइए, जो बनता है आपसे। और अंगूठों को पकड़ सकते हैं तो अंगूठे पकड़ के कीजिए। आपकी लोअर टमी पर बहुत अच्छा प्रेशर है, बहुत इजी इजी एक्सरसाइज बता रही है आपको, कोई भी कर सकता है, आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आप आराम से पैरों को जमीन पे रखिए, और आपको सेतुबंध आसन में आने, जो आपकी पीठ के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छा है, आपको डेली करना चाहिए। इससे आपकी कमर दर्द, पीठ दर्द कभी नहीं होगा। कम से कम 10 बार करने चाहिए और लास्ट में होल्ड करना चाहिए। हाथ को जमीन पे भी रख सकते हैं आप, पंजे पकड़ भी सकते हो, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। ये डेली करना चाहिए आपको। लास्ट में होल्ड कीजिए 10 से 20 सेकंड के लिए। ये पूरा प्रेशर पड़ता है आपका यहाँ पर, ये पूरा प्रेशर पड़ता है, टमी पर भी पड़ता है। और 20 सेकंड के बाद फिर पैरों को नीचा कीजिए और आप रिलैक्स में जाइए। पैरों को, हाथों को थोड़ा सा हिलाइए, बॉडी को एडजस्ट कीजिए, और सीधा सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। एक दो लंबी सांसें छोड़िए, 2-3, थकावट निकालिए, फिर सीधे एकदम शांत हो जाइए और सांस पर ध्यान दीजिए, पेट पर ध्यान दीजिए।
मैं शॉर्ट में बता रही हूँ दोस्तों, आप लोग आराम से 20 सेकंड 10 से कम 10 से 20 मिनट के लिए आप रिलैक्स कीजिए। और लास्ट में आपको फिर आप ध्यान से हटना है। मेरे पास समय की पाबंदी है, तो आपको ताड़ासन में आना है, लेटे वाली। तो हाथों को जोड़िए, पैरों को जोड़िए और पूरी बॉडी को खींचिए, नीचे खींचिए, ऊपर खींचिए। पेट एकदम आपका खींचेगा, पेट टाइट होगा, इससे मांसपेशियां टाइट होगी पेट की। आप खींचिए 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 खींचिए, जितना खींच सकते हैं आप, नीचे और ऊपर दोनों खींचिए और पेट को अंदर खींचिए। खींचिए 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 और होल्ड कीजिए। पेट को अंदर खींचिए, बहुत अच्छे, आपकी मांसपेशियां टाइट हो रही है। फिर धीरे से थोड़ा रिलैक्स कीजिए, हाथों को थोड़ा ढीला छोड़िए। इसी क्रिया में आप राइट साइड में कर लीजिए, राइट साइड कर लिया, थोड़ा सा इसी क्रिया में रहे। फिर हाथों को नीचे किया, लेफ्ट हाथ को नीचे रखा इस तरह से, और दूसरी पौनी रखी और उठ जाइए, इस तरह से उठ जाइए। फिर बैठ जाइए, बैठ गए, आप हाथ जोड़े, ईश्वर का धन्यवाद किया और थोड़ा सा रुके, हाथ जोड़ के। तो ओम ओम, इसलिए अब कुछ नहीं आता, आप इतना कर लीजिए। और फिर हाथों को रख किया, अच्छे से हथेलियों को गर्म किया। हथेलियों को गर्म करके आपकी आंखों पर लगाइए, लेकिन दबाना नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे करके रखना है, गर्म भाप आपकी आंखों को देना। फिर इस तरह से गले पर और फुल बॉडी पर इसे लगाइए कि आपके सारे रोग, सारी बीमारियां दूर हो गई हैं, आप स्वस्थ हैं। हाथों को ऊपर ले जाइए और नीचे उतारिए। फिर हाथ जोड़िए, दोबारा से हाथों को रख कीजिए, आंखों पे रखिए और आपकी हाथों को जोड़कर हाथों की रेखाओं को देखिए। इस तरह से दोस्तों ये एक्सरसाइज फिनिश करना है आपको। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मुझे सजेस्ट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक शेयर करूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू दोस्तों।